एक अकेला आसन है जो कि शरीर के बहुत सारे अंगों को दुरुस्त करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका नाम है भुजंगासन। हर व्यक्ति इसके नाम जानते होंगे, जो भी योग से थोड़ा भी जुड़े होंगे इसका नाम जरूर जानते होंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह आसनों का राजा है या राजाओं का महाराजा है। आसनों का राजा और राजाओं का महाराजा है। इतना ज्यादा ये प्रचलित भी है और इतने इसके फायदे भी हैं। एक अकेला आसन है जो कि शरीर के बहुत सारे अंगों को दुरुस्त करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका नाम है भुजंगासन। हर व्यक्ति इसके नाम जानते होंगे, जो भी योग से थोड़ा भी जुड़े होंगे इसका नाम जरूर जानते होंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। तो इससे सबसे पहले इसके लाभ मैं बताना चाहूंगा कि इनके मुख्य लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ यदि कहें तो इसका हमारे स्लिप डिस्क जो खिसके रहते हैं उसके लिए ये अपने जगह पर ले आने में उनको दुरुस्त करता है। स्लिप डिस्क ठीक होते हैं। साइटिका के प्रॉब्लम्स दूर होंगे। जितने हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को दुरुस्त करता है। स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट करता है। मस्तिष्क से हमारी तरंगे जो आती हैं वो सारे हमारे बॉडी में अच्छे ढंग से स्प्रेड होती हैं और जो हमारे वाहक तंतु हैं सब अच्छे से काम करती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जितने ये स्त्री रोगों में खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। जहां ओवरी में प्रॉब्लम हो या यूटरस में प्रॉब्लम हो, ये दोनों प्रॉब्लम को ये अच्छे से ये दूर करता है और यदि नहीं है तो आपको होने नहीं देगा कभी। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी यदि मासिक धर्म में कहीं गड़बड़ी है तो इस आसन को करने से वो ठीक हो जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण अंग पेट के अंदर में है, जिन्हें हम कहते हैं लीवर, गुर्दा। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि ये आसन को रेगुलर करने से ठीक होते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। हमारे यदि चक्रों को ध्यान दिया जाए तो स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र से रिलेटेड जितने अंग हैं सब इसमें एक्टिवेट होते हैं। सबके लिए एक समान कार्य करता है, सबको अच्छे से दुरुस्त करता है। हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसे हम जरूर करें। सावधानियां इसके बारे में हम यदि थोड़ा सा सावधानी के बारे में जानना चाहें तो जिन्हें अल्सर का प्रॉब्लम है या जिन्हें हर्निया का प्रॉब्लम है या जिनको आंतों के टीबी है, उनको उनके डॉक्टर से सलाह लेकर के इस आसन को करें। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसन करने के बाद इसका अपोजिट आसन क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। जब हम आसन कर लेते हैं उसके बाद हम हाफ टाइम तक इसका अपोजिट आसन, यानी इसका अपोजिट आसन है कौन सा, शशांक आसन। तो शशांक आसन हम इसको हाफ टाइम तक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कैसे करते हैं इसको मैं आप दिखाता हूं। बड़ी सावधानी से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कहा कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी करते हैं इसको। तो इसको देखा जाए। पेट के बल पर हम लेट जाते हैं, ठुड्डी को या सर को जमीन पर लगाते हैं, हाथ को दोनों कंधे के जस्ट बगल में, साइड में थोड़ा नीचे आगे करके लगाते हैं। दोनों पैर को आपस में सटा लेते हैं, दोनों पैर के पंजों को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसमें पीठ की मांसपेशियों का शुरू में ज्यादा उपयोग करें, बाद में हाथ को उपयोग में लाएं। नाभि जमीन से 2 से 3 सेंटीमीटर उठा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। यहां पर रुके 10 सेकंड तक, या जितना आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं उतना रुके। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं आराम से। फिर एक बार करते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं,
यहाँ पर 10 सेकंड तक रुकते हैं, या फिर आप चाहे तो जितना आप इजी लगे, ज्यादा देर तक रुकना चाहते हैं तो श्वास आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास लेते हुए पीछे की तरफ उठते हैं। पीठ की मांसपेशियों का ज्यादा यूज करेंगे पहले, बाद में हाथों के मांसपेशियों को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथ पूरे खुले हुए नहीं है, थोड़ा एंगल बना के मुड़े हुए हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, आराम से फिर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाए। अब इसका अपोजिट आसन करना है हमें, तो हम अपोजिट आसन करेंगे, जिसे हम कहते हैं शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, और श्वास इस पोजीशन श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और ऐसे आकर के पूरा लेट जाएंगे। यहां पर नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। फिर आप आराम से उठ के बैठ जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा भुजंगासन कैसे किया जाता है, और उसके बाद भुजंगासन करने के बाद इसके विपरीत आसन क्या है वो कैसे किया जाता है। तो ये हुआ भुजंगासन। आप लोग यदि ये हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि आगे वाले इसके बाद हम और अन्य आसन भी आपको दिखाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।